सलाम सामीन। जब हम इंसान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी मुराद हम इंसान यानी होमोसेपियंस होते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हम इंसानों की स्पीशीज कुर्रा अर्ज पर पाई जाने वाली इंसानों की वाहिद स्पीशीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 200 सालों में साइंसदानों ने बहुत से ऐसे फॉसिल्स दरियाफ्त किए हैं जो हैं तो इंसानों के, लेकिन वो इंसान हमसे बहुत मुख्तलिफ थे, और आज की तारीख तक इंसान की 14 मुख्तलिफ अक़साम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। और ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं है। दूसरे जानवरों जैसे बंदर, रीछ, बिल्लियों और लोमड़ियों की कई स्पीशीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह आज से 50,000 साल पहले तक इस दुनिया में सेपियंस के अलावा कम अज कम 4 किस्म के इंसान बैक वक्त मौजूद थे। आइए इस बात को जरा तफसील से समझते हैं। हमारी जमीन पर लाखों तरह के जानदार पाए जाते हैं। कुल मिला के इस वक्त तक जानदारों की तकरीबन 87 लाख अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। साइंस की जबान में इन अक़साम को स्पीशीज कहा जाता है। स्पीशीज से ऊपर की कैटेगरी है जीनस। ऐसी स्पीशीज जो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हों, जिनकी खुसूसियात एक जैसी हों, उन्हें मिलाकर जानदारों की एक बड़ी कैटेगरी बना दी जाती है, जिसे जीनस कहते हैं। मिसाल के तौर पर शेर, टाइगर, चीता और जैगुआर, ये सब मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, लेकिन इनकी कुछ खासियतें मिलती जुलती भी हैं। इन खासियतों की बुनियाद पर इन स्पीशीज को एक ही जीनस में क्लासिफाई किया जाता है, और इस जीनस को पैंथेरा का नाम दिया गया है। जीनस से ऊपर की बायोलॉजिकल कैटेगरी है फैमिली। जिस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में मिलकर जीनस बनाती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जीनस आपस में मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। मसलन कुत्ते, गीदड़ और भेड़िए, इन सब का ताल्लुक एक ही फैमिली से है, जिसे डॉग फैमिली या कैनिडी कहा जाता है। इसी तरह बिल्ली, शेर, कूगर, इन सब का ताल्लुक भी एक ही खानदान से है, जिसे कैट फैमिली या फिलिडी कहते हैं। दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी एक बायोलॉजिकल फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसे ग्रेट एप फैमिली या होमिनिडी कहते हैं। इस फैमिली में इंसान के अलावा गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबोस शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंसान की फैमिली में तो बहुत से जानवर आते हैं, लेकिन इंसान के जीनस यानी होमो में सिर्फ एक ही स्पीशीज इस जमीन पर पाई जाती है। ये स्पीशीज है सेपियंस यानी हम इंसान। हम इंसानों के अलावा कोई और ऐसी स्पीशीज इस वक्त कुर्रा अर्ज पर मौजूद नहीं जिसे हम जीनस होमो में यानी इंसानों की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकें। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जीनस होमो में कम से कम 14 स्पीशीज आती हैं। इन सब किस्म के इंसानों के जद्द अमजद ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जो आज से 25 लाख साल पहले मशरकी अफ्रीका में जाहिर हुए। 20 लाख साल पहले इन कदीम तरीन इंसान नुमा जानवरों ने अपना घर छोड़ा और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद होने लगे। कुछ बर्फीले पहाड़ी इलाकों में आबाद हो गए तो कुछ गर्म मरतूब जंगलों में। इन मुख्तलिफ क्लाइमेट्स में आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की मुख्तलिफ स्पीशीज इवॉल्व होती गईं। इन इंसानों में सबसे मशहूर होमो निएंडरथैलेंसिस हैं, जो यूरोप और मगरबी एशिया में 2 लाख साल पहले जाहिर हुए। निएंडरथल हम इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे। जिस्मानी लिहाज से ये हमसे ज्यादा ताकतवर थे और यूरोप की यखबस्ता सर्दी से निमटने की बेहतर सलाहियत रखते थे। ये शिकार के लिए हथियार बनाते थे और जेवरात भी पहनते थे, और अपने बुजुर्गों और माजूरों का ख्याल रखते थे। इंसान की एक और मशहूर स्पीशीज होमो इरेक्टस है। इस नौ का आगाज 20 लाख साल पहले अफ्रीका से हुआ था, जहां से निकलकर ये चीन, इंडिया और जावा में आबाद हुए। इन इलाकों में होमो इरेक्टस 1.5 लाख साल पहले तक आबाद रहे। इनके कद हम सेपियंस जितने ही थे, लेकिन इनके बाजू लंबे थे, और ऐसा ख्याल किया जाता है कि सबसे पहले होमो इरेक्टस ने ही कश्तियां बनाई और समंदर में सफर किया। इंडोनेशिया के एक जजीरे फ्लोरीज पर ऐसे इंसानों की बाकियात मिली हैं जिनका कद ज्यादा से ज्यादा 3.25 फुट और वजन 25 किलोग्राम तक होता था। इन इंसानों को होमो फ्लोरेसियंसिस का नाम दिया गया। फ्लोरीज जजीरे पर ये बौने इंसान आज से 12,000 साल पहले तक मौजूद थे। छोटे कद काट के बावजूद ये इंसान काफी ज़हीन थे। ये पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते और जजीरे पर मौजूद हाथियों का शिकार करना जानते थे। 2010 में साइबेरिया के एक गार डेनिसोवा से इंसानों की एक और किस्म की बाकियात दरियाफ्त हुई, जिन्हें होमो डेनिसोवा कहा गया। ये इंसान आज से 2 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक मशरकी एशिया में आबाद रहे। इन इंसानों के अलावा और भी बहुत सी किस्म के इंसानों के ढांचे दरियाफ्त हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ जगहों पर आबाद रहे। इंसानों की इन मुख्तलिफ अनवा के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि इन सब इंसानों का इर्तिका एक सीधी लकीर में हुआ, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस से निएंडरथल बने, और निएंडरथल के इर्तिका से होमो सेपियंस यानी आज के इंसान वजूद में आए। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 20 लाख साल से लेकर 20,000 साल पहले तक
बहुत सी किस्मों के इंसान बैक वक्त इस कुर्रा अर्ज पर मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों की ये सब अक़साम खत्म क्यों हो गई? इसका जवाब यह है कि आज से 2.5 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का इर्तिका हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे आबाओ अजदाद सारी जमीन पर फैलते गए और जहां जहां इनका सामना दूसरे इंसानों से हुआ वहां वहां दूसरे इंसानों के साथ इनका मुकाबला हुआ। बाज़ जगहों पर यह मुकाबला पैसिव हुआ, यानी सेपियंस अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी की वजह से खुराक और दीगर वसाइल पर काबिज हो गए, और दूसरी किस्म के इंसान खुराक और मुनासिब माहौल ना मिलने की वजह से खत्म हो गए। और बाज़ सूरतों में यह मुकाबला एक्टिव भी हुआ कि जहां जंग और नस्ल कुशी के जरिए सेपियंस ने दूसरे इंसानों को सफ़ाए हस्ती से मादूम कर दिया। होमो सोलुएंसिस की स्पीशीज आज से 50,000 साल पहले मादूम हुई। कुछ ही अरसे बाद होमो डेनिसोवा का भी खात्मा हो गया। निएंडरथल्स आज से 30,000 साल पहले मादूम हुए, और इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरीज के बौने इंसानों का अंजाम आज से 12,000 साल पहले हुआ। पिछले 10,000 साल से सेपियंस इस जमीन पर बसने वाले वाहिद इंसान हैं, जिसकी वजह से हम इंसान अपने आप को एनिमल किंगडम से अलग मखलूक समझते रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता 200 साल के दौरान इंसानों की दूसरी बहुत सी स्पीशीज के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए। इस दरियाफ्त ने इर्तिका के नजरिए को बहुत सपोर्ट फराहम की, जिसके मुताबिक दूसरे जानवरों की तरह इंसान की तख्लीक भी एक इर्तिकाई अमल का नतीजा है। लेकिन यहां एक और अहम सवाल पैदा होता है। जिस्मानी लिहाज से तो दूसरी किस्म के इंसान इंसानों जैसे ही थे, लेकिन जहन और शऊर के एतबार से क्या वो इंसान थे या हैवान? इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।